आज मेरी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली क्लास है और मेरा नाम जहाँ तक है, मैं अरुण सर के नाम से इस लोकल एरिया में जाना जाता हूँ। मैं आपको स्पेशली इंग्लिश और इंग्लिश में स्पेशली ग्रामर पे फोकस करके पढ़ाऊँगा और ये हमारी और आपकी शुरुआत है इसी क्लास से। और इस यात्रा में, इस जर्नी में हम दोनों आगे बढ़ेंगे और दोनों का अपना उद्देश्य है आप अच्छे से अच्छी नॉलेज लेके अपने जीवन में आगे बढ़िए, कामयाब होइए और आपके कामयाबी से मेरी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी पहचान बने। तो दोनों इस जर्नी में एंजॉय करते हुए अपने काम और अपने उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको बहुत बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे जो आप सुने होंगे, जानते होंगे और ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे तो बता भी देंगे, लेकिन उसके पीछे क्या उसके लॉजिक है, क्या उसके लिए क्यों इसको ऐसे यूज करते हैं, क्यों उसको वैसे यूज करते हैं, या और भी कुछ उसमें विशेष चीज़ होता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसके चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। और इसलिए मैं आज आपको पढ़ाऊँगा दिस, दैट और इट। कब हमें दिस बोल के किसी चीज़ को बताना है, कब हमें दैट बोल के बताना है, दिस दैट में क्या संबंध है, और कब हमें इट के बारे में प्रयोग करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिस की। दिस और दूसरा THAT, दैट और इट। देखिए विद्यार्थियों, ये जो दिस होता है ये पास के किसी एक वस्तु को इशारे से बताने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, पास की किसी एक वस्तु को इशारे से बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं और यदि हो सके तो उस पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए भी हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ मोबाइल। अब ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है इसका मतलब वो मुझे इशारे से बता रहा है दिस इज मोबाइल। और ये इशारा आप चाहे हाथ से कर लीजिए, चाहे अपने सर से कर लीजिए, चाहे आंखों से कर लीजिए, मतलब इशारा होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं दैट की। दैट, सबसे पहले तो ये जान जाइए दिस का अपोजिट दैट होता है। इन दोनों में अपोजिट संबंध है। जिस प्रकार दिस पास की एक वस्तु को इशारे के लिए करते हैं, उसी प्रकार हम दैट का प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु को इशारे से बताने के लिए करते हैं। अब वो इशारा हाथ से करिए चाहे जैसे करिए, दिस के ठीक उल्टा दैट होता है जिसका प्रयोग हम दूर की किसी एक वस्तु को इशारे से बताने के लिए, और यदि आपकी वो अपनी चीज है तो आप उस पर अपना मालिकाना हक जता के भी बोल सकते हैं। जैसे दैट इज फुटबॉल, दैट इज माई फुटबॉल। दैट इज मोबाइल फोन, यदि दूर है दैट इज माई मोबाइल फोन। इस तरह से आप उसे बोल सकते हैं। जैसे दैट इज माई मोबाइल फोन। ठीक है, अब बात करते हैं इट के लिए। देखिए इट तो वैसे आमतौर पे लोग बोलते हैं कि निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, ये बात तो सही है, करते ही हैं। लेकिन इट का प्रयोग जैसे दिस इज मोबाइल होता है वैसे हम इट इज मोबाइल भी बोल सकते हैं। तो फिर दिस और फिर इट में अंतर क्या रह गया? है अंतर। दिस इज प्रयोग में क्या है, मुझे इशारा अनिवार्य है करना, लेकिन इट के साथ बोलने में हमें इशारे की जरूरत नहीं है। सिंपली हम साधारण तरीके से बोल सकते हैं इट इज मोबाइल, इट इज मोबाइल। इसमें कोई इशारे की जरूरत नहीं होती है, इट इज मोबाइल बोल सकते हैं। इट इज मोबाइल, इट इज मोबाइल। बस आप मुंह से बोल दीजिए, आपने किसी को बता दिया इट इज मोबाइल, इतना ही पर्याप्त है, इसमें इशारे की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस और दैट और इट की क्या रियलिटी है, क्या सही इसका कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। दिस का जो प्रयोग होता है वो पास की किसी एक वस्तु को इशारे से बताने के लिए, और यदि आपकी अपनी है तो उस पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए करते हैं एक वस्तु। दैट क्या होता है, यह दिस का अपोजिट होता है, विलोम होता है,
और इसका प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु को इशारे से बताने के लिए और यदि आप किए तो उस पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए ही करते हैं। रही बात इट की, आप लोगों ने काफी सुना होगा, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि इट का प्रयोग हमेशा निर्जीव चीजों के लिए करते हैं। साथ ही साथ इट का प्रयोग हम दिस के जगह पर, दिस इज मोबाइल के जगह पर इट इज मोबाइल बोल सकते हैं, लेकिन उसमें बस अंतर इतना है कि इट इज मोबाइल बोलेंगे तो उसमें इशारे की कोई जरूरत नहीं है, बिना इशारे के सिंपली आप इट इज मोबाइल बोल सकते हैं और इसमें कोई बहुत ऐसी दिक्कत की समस्या नहीं। तो दिस आपको पहले से पता था, लेकिन अब नया चीज जानिए कि पास की एक वस्तु इशारे के लिए और मालिकाना हक के साथ, दैट दूर की एक वस्तु इशारे के साथ मालिकाना हक के लिए, और इट में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं इशारे की, सिंपली से आप बोल सकते हैं।